जय श्री कृष्ण भक्तों गंगा दशहरा से जुड़ी गंगा के धरा अवतरण की पौराणिक कथा के अनुसार अयोध्या में एक चक्रवर्ती सम्राट थे। उनका नाम था महाराजा सगर। ऐसा कहा जाता है कि राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। एक बार महाराजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया। इंद्र ने अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया, जिससे यज्ञ में बाधा उत्पन्न हो रही थी। महाराजा सगर के 60,000 पुत्रों ने मिलकर अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को खोजना प्रारंभ किया। खोजते खोजते वह महर्षि कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए। वहां पर महर्षि कपिल मुनि ध्यान मग्न थे। घोड़े को उनके पास बंधा देख करके सभी लोग चोर चोर कहकर चिल्लाने लगे। इतना भीषण कोलाहल सुनकर महर्षि कपिल मुनि का ध्यान भंग हो गया और उन्होंने क्रोध से उस भीड़ को देखा, जिससे महाराजा सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए। महाराजा सगर का अश्वमेघ यज्ञ खंडित हो गया। उसके पश्चात महाराजा सगर ने अपने पुत्रों की आत्मा की शांति के लिए धरती पर मां गंगा को लाने का अथक प्रयास किया। उस समय अगस्त्य ऋषि ने पृथ्वी का सारा पानी पी लिया था, जिसकी वजह से धरती पर जल की बूंद भी शेष न थी, जिससे पूर्वजों का तर्पण किया जा सके। महाराजा सगर, अंशुमान और महाराजा दिलीप के कठोर परिश्रम का कोई परिणाम ना निकल पाया। बाद में महाराजा दिलीप के पुत्र भागीरथ ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से मां गंगा को मुक्त कर दिया। उनके प्रबल वेग और प्रवाह को रोकने के लिए भागीरथ ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की। भगवान भोलेनाथ ने अपनी शिखाओं में मां गंगा को स्थान दिया और एक शिखा खोलकर मां गंगा को धरती पर प्रवाहित किया। इससे महाराजा सगर के 60,000 पुत्रों का तर्पण किया गया। उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसलिए मां गंगा को पाप नाशिनी और मोक्षदायिनी के रूप में जाना जाता है। स्वर्ग से धरा पर अवतरित हुई इस धारा को जीवन दायिनी के रूप में माना जाता है। जय श्री कृष्ण भक्तों।